अभी तक हमने नेशनल इनकम को का कैलकुलेशन जो है उसके न्यूमेरिकल जो है प्रोडक्शन मेथड्स और इनकम मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एक्सपेंडिचर मेथड से यानी कि व्यय विधि के द्वारा नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है व्यय विधि के द्वारा, ठीक है। ये हम सॉल्व करेंगे, व्यय विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हमें सकल निवेश दे रखा है 90 और शुद्ध निर्यात दे रखा है, ठीक है, आपका 10 दे रखा है, NIT यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दे रखा है 5 और डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास आपको 15 दे रखा है और NFIA आपका -5 दे रखा है। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो अपने देश से इनकम गई है दूसरे देश में, ए कंट्री से बी कंट्री में जो इनकम गई है वो ज़्यादा है रेदर देन जो बी कंट्री से इनकम ए कंट्री में आई है, ठीक है, इसलिए माइनस में है। और निजी उपभोग व्यय जो है आपका सी जो है, ठीक है, वो 350 है और सरकारी उपभोग जो है आपका 100 है। और आपको फॉर्मूला जो है आपने देख लिया है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो न्यूमेरिकल का फॉर्मूला होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ठीक है, और प्लस में शुद्ध निर्यात, ठीक है, जब इसको प्लस कर लेते हैं तब आता है, और निवेश प्लस कर लेते हैं तब हमारे GDP निकल आता है। फिर उसके बाद हमारे नेशनल इनकम के रूप में ये तीनों काम आते हैं, नेशनल इनकम वगैरह के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से होगा। आपको पहले वाले क्वेश्चन में निकालना है GDP मार्केट प्राइस पे और FC प्राइस पे, और दूसरा क्वेश्चन जो है अभी सोल्व करते हैं उस पर NDP FC निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो आपका पार्ट जो है ए लिखेंगे इसको GDP MP। आपको बता दें इनकम मेथड के थ्रू जब हम सारे डाटा को इंक्लूड करते हैं, जो भी उसका बेसिक डाटा होता है, तो हमें सिर्फ NDP FC निकलता है, जबकि हम प्रोडक्ट मेथड यानी कि उत्पाद विधि और व्यय विधि के द्वारा से जब भी उनके पूरे बेसिक डाटा को सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा GDP MP निकलता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो हम प्लस करते हैं, आपका 6 प्लस हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा सरकारी उपभोग व्यय, निवेश जितना भी है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस शुद्ध निर्यात, ठीक है। तो इसको प्लस करने से आपका आ जाएगा GDP MP आ जाएगा, ठीक है। तो 350 प्लस सरकारी उपभोग कितना है 100 है, निवेश अपना ये 90 है और शुद्ध निर्यात इतना है, तो 300 450 और 550 आपका आंसर आ जाएगा। ये करोड़ में है 450, ठीक है। तो आपका ये आ गया GDP MP। अब इसी के थ्रू हमारा बी पार्ट भी निकल आएगा GDP FC, ठीक है। अब हमने ये क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं है अभी, ठीक है। अब GDP FC निकालना है, देन आप GDP MP में से आपको पता है MP से जब हम FC पे आते हैं देन हमारा NIT जो है माइनस होता है, ठीक है। तो NIT हमारा माइनस होगा, तो GDP MP -3, ठीक है। तो 550 -5 मेरा, ठीक है, तो 545। बहुत इजी फॉर्मूले हैं हमारे, ठीक है, और बहुत इजी। अगर आप मेरी वीडियो को अगर देख लेते हैं, जो पिछली वीडियो आई बटन पे दे दूंगा, ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो को प्रॉब्लम होएगी नहीं, कोई सी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जी देख लो कितने आसान से हो जा रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे आपका सरकारी अस्थायी निवेश दे रखा है 10,000, माल सूची निवेश दे रखा है 5,000, ठीक है, और आपका डिप्रिसिएशन 2,000 दे रखा है, अप्रत्यक्ष कर 1,000, आर्थिक सहायता 2,000, उपभोग पूरा टोटल का टोटल कंजप्शन चाहे सरकारी हो चाहे वो ये दे रखा है, और रिहायशी मकानों पर निवेश जो है हमारे 6,000 दे रखा है, ठीक है।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपका जो होता है फॉर्मूला, टोटल कंजप्शन होता है, निवेश होता है। अब निवेश जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, थ्योरी पार्ट्स में आपने पढ़ा रखा होगा, अस्थाई निवेश होता है और मार्गसूची निवेश। तो हम दोनों टाइप्स के निवेश को शामिल करते हैं अपने इसके अंदर, ठीक है। और आपका डिप्रिसिएशन ये आगे हम देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड होगा, जो भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। एनडीपी-एफसी निकालना है, ठीक है। तो हमारा पहले डाटा जो नॉर्मल डाटा यूज करेंगे उससे एनडीपी-एमपी निकलेगा, फिर एफसी निकलेगा और फिर उससे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका एनडीपी-एफसी निकालना है हमें, तो आपका 6 प्लस और सकल निवेश, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे निर्यात नहीं दे रखा है कोई सा भी, ठीक है। तो सकल निवेश हो गया, माल सूची निवेश हो गया, और ठीक, ये आपका शामिल नहीं होगा क्योंकि ये अस्थायी निवेश में ऑलरेडी शामिल होता है, रिहायशी मकानों पर निवेश, ठीक है। अब आपका इससे आ जाएगा जीडीपी, ओके। देन आपका जीडीपी एमपी, आपको क्या नाम है, जी को एन में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए डिप्रिसिएशन जो है आपका माइनस होगा, ठीक है। जी से एन पे जाएंगे ना, माइनस होगा। एंड देन आपका एमपी से एफसी पे आएंगे, माइनस होगा, ठीक है। आप प्रत्यक्ष कर -4 -5, ठीक है, ये हो गया आपका निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए टोटल करते हैं। तो आपका उपभोग जो है 20 है, 20,000, निवेश 10,000, फिर माल सूची निवेश कितना है 5,000, ठीक है, माइनस थर्ड जो है 2,000 है, माइनस करना है आपको अप्रत्यक्ष कर 1,000 माइनस आर्थिक सहायता 2,000। आपको पता है जब भी सरकार किसी भी कंपनी को आर्थिक सहायता देती है तो उससे क्या ना वस्तु और सेवाएं सस्ती हो जाती है, जबकि टैक्स लगाती है सरकार तो उससे वस्तुएं सेवाएं महंगी हो जाती है। तो ये हो गया हमारे पांचों के सारे डाटा, ठीक है। तो 20, 30, 35,000 माइनस 2,000 और माइनस 1,000 माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ओके। ठीक है, ब्रैकेट ओपन। तो आपका ये 36,000 माइनस 22,000, तो आपका हो गया 24,000, ठीक है। तो आपका ये आंसर आएगा। अब हम क्या नाम है तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तीसरा और चौथा व्यय विधि के माध्यम से। चलिए देखते हैं क्या क्या है न्यूमेरिकल के अंदर डाटा, ठीक है। सरकारी अंतिम उपभोग आपका 600 दे रखा है, निजी अंतिम उपभोग आपका 1200 दे रखा है, विदेशों को निवल आय 30 दे रखा है, एनआईटी यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है आपका 60 दे रखा है, और निवल निर्यात जो होता है आपका शुद्ध निर्यात, यहाँ पे निवल बहुत बार लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब होता है शुद्ध, ठीक है। तो शुद्ध निर्यात आपका -40 दे रखा है। निवल देशीय पूंजी निर्माण ये आपका प्योर निवेश होता है, ठीक है, शुद्ध निवेश होता है जो आपकी इकोनॉमी में समृद्धि लाने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो 340 ही दे रखा है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं ये, और तीनों में दोनों क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम निकालनी है, थर्ड एंड फोर्थ में। तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो आपको पहले NNP-FC निकालना है, देन ठीक है NNP-FC निकालना है। तो सीरीज नंबर फर्स्ट सरकारी अंतिम उपभोग
दूसरा प्लस होगा, ठीक है। फिर शुद्ध निर्यात 5, फिर निवल देशी निर्यात वो निवेश जो है पूंजी निर्माण जो आपका है 6 प्लस होगा, ठीक है। आप ओके, तो इससे आपका आएगा जीडीपी, ठीक है। जीडीपी आने के लिए तो आपको एन को वो करना है, तो आपका डिप्रिसिएशन दिया नहीं है तो मतलब कि एनडीपी आ ही रखा है आपका, ठीक है। अब आपको करना है एमपी पे होता है तो एनआईटी एमपी से एफसी पे आना है, माइनस करना है आपको एनआईटी, ठीक है। फिर आपका विदेशों को निवल आय बोला था, जितना भी को होगा वो माइनस में जाएगा, तो आपको प्लस माइनस के साइन में रहेगा वो, ठीक है। तो माइनस आपका जो वो हम डाटा के अंदर रखेंगे माइनस का साइन, ठीक है। तो 600, 1200 प्लस निवल 6 है ना, यूनिट अपनी 6, हाँ 340, सॉरी पहले यूनिट 5 आएगी, माइनस में 40, ठीक है। फिर प्लस 6 कितना है 340 माइनस 4 कितना है 60 प्लस माइनस 30, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 1200, 600, 1800, 1800 और 340 कितना हो गया 21, क्योंकि इसको ऐसे लिख लेते हैं इजी होगा अपने लिए, क्योंकि माइनस भी करना है। 1800 प्लस 340 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 30, ये ओपन होगा तो माइनस 30 आ जाएगा। तो आपका 340 में 130, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाए 0 1 3 नहीं 2, ठीक है। 2 प्लस में तो 0 1 10 का 1 2, ठीक है। आपका आंसर होगा यानी कि 2010 जो है आपका आंसर होगा। ये आपका माइनस के साइन वाला 123 आ गया था, ये ऐसे रखा हमने, कोई नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसमें भी आपको एनएनपी एफसी निकालना है। तो डाटा देखते हैं क्या है। निवल देशी पूंजी निर्माण आपका 330 है, 360 है। निजी अंतिम उपभोग 1300 है। सरकारी अंतिम उपभोग 730 है। निवल निर्यात आपका -220 है और एनआईटी आपका 770 है और एनएफआई है -10 है, -50 है, ठीक है। तो आपका कहना है पहले इसको इंक्लूड करेंगे सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, क्योंकि सरकारी और निजी उपभोग दोनों शामिल होता है, और फिर शुद्ध निर्यात भी प्लस होता है हमारा, ठीक है। और फिर पूंजी निर्माण भी अपना शामिल होता है, तो 1 भी शामिल हो गया, ठीक है। तो आपको एनएनपी एफ से निकालना है, तो आपको एनआईटी माइनस होगा, ठीक है। एमपी से एफसी पे आओगे आप 5 और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे, इसलिए प्लस होगा आपका एनएफआई 6। वही सेम सिचुएशन इसमें भी है, ठीक है। तो सेम सिचुएशन होने के नाते मगर नंबर जो है डिजिट जो है अपना अलग है बस, ठीक है। 723 और निवल निर्यात कितना है -20, और हो गया अपना फर्स्ट यूनिट जो है आपका प्लस करेंगे 360 -5 जो है करना है, तो -50 है वो, सॉरी
NIT जो है हमारा 70 है, ठीक है, 70 है, मैं प्लस करना है NFI है, ठीक है। तो ये आपका 50 है। तो अब देखिए क्या आता है आपका आंसर। तो 03/2000 ये आपका प्लस माइनस 20 हो जाएगा, माइनस और प्लस का साइन, ठीक है, और प्लस 360, ठीक है, माइनस 30 और 50, ठीक है। तो माइनस माइनस का कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 120 140, ठीक है। तो प्लस 360 माइनस 140, ठीक है। तो ये आपका आ गया 0 2 2, ठीक है, प्लस 052 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको इसके बाद ये लिखना होता है रुपये करोड़, क्योंकि जो डाटा में वैल्यू दी होगी वो लिखना है आपको, ठीक है। तो आई होप आप सबको वे माध्यम से भी न्यूमेरिकल समझ आए होंगे, और अगर आपको समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि